और वो पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जाता है अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, अगेंस्ट फील्ड मार्शल हिमसेल्फ। ये जंग जो है ये हम सबकी जंग है कि बलूचिस्तान में लोग अपने फोर्सेस के साथ थे, अपनी फोर्सेस के साथ हैं, अपनी फोर्सेस के साथ रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि हमें रियासत को कमज़ोर करने वाला बयानिया जो है उसको तर्क करना पड़ेगा। बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। हुकूमत और करप्शन से नाराज़गी हो सकती है, लेकिन रियासत का कोई गुनाह नहीं। इस्लामाबाद जैसी तरक्की पंजाब के छोटे शहरों में भी नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान का नाम लेकर इसको महरूमी या ज़्यादती का नाम नहीं दिया जा सकता। 30 साल से झूठ का प्रचार करके पाकिस्तान को तोड़ने की बातें की जा रही हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सरेंडर करके कौमी धारे में आने वालों को खुले दिल से वेलकम किया जाना चाहिए। कहा, जिस फील्ड मार्शल ने कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी उसके खिलाफ बयानिया बनाया गया जो अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मशवरा है कि सूबे के शहरियों की ज़िंदगी बेहतर बनाने पर तवज्जो दी जाए। पाकिस्तान के लिए IMF से $1.2 अरब की मंजूरी मुतवक्किल है। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को मुतवक्किल है, जिसमें स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान ने 37 माह के कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था, जिसके तहत पहली किस्त सितंबर 2024 और दूसरी किस्त मई 2025 में मौसूल हो चुकी है। वफाकी हुकूमत का सियासी अफरा तफरी फैलाने वाले अनासर के गिर्द गहरा तंग। तहरीक इंसाफ के आम रहनुमाओं के बैरून मालिक जाने पर पाबंदी, नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई। ज़रा के मुताबिक बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज, सली अमीन गन्नापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार के नाम ECL में शामिल। शी मजारी, सरताज गुल, मुसर्रत चीमा, कमर शोजत, शेख रशीद, शेख राशिद, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक, राजा बशारत और वासिक कयूम अब्बासी समेत दीगर शख्सियात के भी बाहर जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा दाखिला पंजाब ने फैज वफाकी हुकूमत को भिजवाई थी। के ऊपर, इस मुल्क की सालमियत और इसके दिफा के ऊपर जाती मकासद के लिए और जाती अना की तस्कीन के लिए जो हमले किए जा रहे हैं तरीके इंसाफ की तरफ से, वो काबिल कबूल नहीं है। माइनस इमरान खान एंड माइनस दिस मेंटालिटी। तक तरीके इंसाफ वाले अपने आप को डिसोसिएट नहीं करते इमरान खान के इस बयानिए के से जो चल रहा है फौज के खिलाफ, टोटली डिसोसिएट नहीं करते, तब तक इनसे कोई बातचीत नहीं है। आप इश्यूज की बात करें ना, ये गवर्नेंस की बात क्यों नहीं करते? हुकूमत बिल्कुल क्लियर है, PTI पर पाबंदी लगनी चाहिए। माइनस बानी PTI हमें काबिल कबूल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार की बोल्ड रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में गुफ्तगू। कहा कि अस्करी इदारों पर ज़ाती अना की तस्कीन के लिए हमले किए जा रहे हैं, रियासत इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। PTI हमसे मौशी मुआवजा करे, कारकर्दगी पर बात करे। ये बात साबित हो चुकी है कि PTI की जानिब से फ़ौज को टारगेट करने के लिए भारतीय अकाउंट्स इस्तेमाल हुए। लीडरशिप के अहकामात पर हुकूमत सिंध के तमाम वजीर हर जिले में जाएंगे और आपके वो मसाइल हल होना चाहिए वो हल करेंगे। कायदे अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब की थी, जिसमें वो कहते थे कि ताकत का सरचश्मा सिर्फ अवाम है और वो अवाम ही है जो अपने मुंतखब नुमाइंदों को वोट के जरिए मुंतखब करते हैं। वज़ीर इत्तलात से शची नाम मेमन का अवामी मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने का आज़म। चंदूवाला यार ने खिताब के दौरान कहा कि सिंध की तरक्की के लिए नुमाया इकदाम किए गए हैं और पीपल्स पार्टी सिंध भर में अवामी फलाह के काम कर रही है। एक माह में चंदूवाला यार से हैदराबाद तक पीपल्स बस सर्विस शुरू होगी। दुनिया भर में सबसे महंगा इलाज NICVD से अब मुफ्त हासिल किया जा सकता है, जबकि गंदम काश्तकारों को बेनजीर हारी कार्ड के जरिए रकम फराहम की जा रही है।
पूरा शहर खुदा हुआ है, गटर बह रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या कुछ होता जब इलाकों में पानी आता है, सड़कों पे पानी बह रहा होता है। आप ना लोगों को, कराची के अवाम को इख्तियार देने के लिए तैयार है, ना बल्दियाती इदारों को इख्तियार देते हैं, ना आप वसाइल देने के लिए तैयार हैं। ये है आपकी जमहूरियत। लेकिन आप 18वीं तरमीम के बाद भी वसाइल देने के लिए तैयार नहीं, और कराची में हमारे मासूम बच्चे गटरों में गिर रहे हैं, जान दे रहे हैं। कराची में 24 घंटे टैंकर चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा बड़े हादसा टैंकर से ही होते हैं। शहर के 50% इलाके में आज भी पानी नहीं आता, सड़कें मौजूद नहीं, बच्चे गटरों में गिरकर जाम बहक हो रहे हैं। ऐसे में शहर वालों पर टैक्सेस की भरमार है कि इलेक्ट्रिक के बिलों में भी टैक्सेस लगा दिए गए हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में मुबैना डाकू साथी की फायरिंग से हलाक। पुलिस के मुताबिक गोली डाकू के सर पर लगी। दो मुलजमान शहरी से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश कर रहे थे। मुजामत के दौरान शहरी जमा हो गए। शहरियों ने डाकू को पकड़ लिया, तशद्दुद किया। उसी दौरान दूसरे डाकू ने फायरिंग कर दी। मारे गए डाकू के कब्जे से छीनी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और असलहा भी बरामद। ओवल ऑफिस में सितारों की कहकशां लगी। रैम्बो समेत कई फनकार बने सदर ट्रंप के मेहमान। फ़नी खिदमात पर सिल्वेस्टर स्टैलोन, माइकल क्राफ्टर को मेडल से नवाजा गया। ट्रंप ने अमरीकी फनकारों को आलमी सुपरस्टार्स करार दे दिया। फ्रांस के क्रिस्टियन बाजार में दिलखराश वाकया। तेज रफ्तार कार हुजूम पर चढ़ दौड़ी। 15 अफराद हलाक, 19 जख्मी हुए। हादसे के वक्त लोग क्रिसमस मार्केट में खरीदारी कर रहे थे। मार्केट में अफरा तफरी फैल गई। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कौमी T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा है कि टीम वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। PCB पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 माह से सिर्फ वर्ल्ड कप पर फोकस है और अब मतलूबा कम्बिनेशन बन चुका है। सलमान आगा के मुताबिक वर्ल्ड कप से पहले टीम में किसी बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं। उन्होंने कहा कि कप्तानी दबाव लाती है, लेकिन पाकिस्तान की नुमाइंदगी एजाज़ है। उनका ख्वाब है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप और 2027 का वनडे वर्ल्ड कप जीते। पाकिस्तान सुपर लीग का लंदन में रोड शो आज लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होगा। लेजेंडरी वसीम अकरम, रमीज राजा, बाबर आजम, हारिस रऊफ और दीगर भी शो का हिस्सा होंगे। शोहरत याफ्ता अली जफर अपनी सुरीली आवाज़ का जादू जगाएंगे। PCB के आला अहदेदार और फ्रेंचाइज हुकाम भी शिरकत करेंगे। फिर एकदम से जहाज को थोड़ा जर्क लगता है, गालिबन जहाज का इंजन बंद होता है। वहां पर उन्होंने जो दरवाजा है वो खुल जाता है कॉकपिट का, वो मेरे सामने होता है दरवाजा। और फिर मुझे विंड स्क्रीन से नजर आता है कि ये बहुत करीब है हैबिटेट के और ये अब नहीं बचेगा। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। PIA के तैयारा हादसे के वाहिद जिंदा बच जाने वाले मुसाफिर जफ़र मसूद की दास्तान ने फिर सबको हैरान कर दिया है। ह्यूस्टन में मुनक़्क़िदा तकरीब से बैंक ऑफ पंजाब के सदर का इजहार ख्याल कहा। क्रैश से चंद लम्हे पहले उन्हें मौत का यकीन हो चुका था, मगर दिल में आवाज़ आई कि जहाज़ तो नीचे जाएगा लेकिन तुम बच जाओगे।
जैसे ईद का दिन होता है वैसे इसी दिन का हमारे बड़े छोटे इंतजार करते हैं। आज सखावत का दिन हम बहुत जोश और खरोश से मना रहे हैं। टोपी अजरक हमारा तहसीब सिंधी टोपी और अजरक अमन की अलामत समझा जाता है। इस दिन को हम जो ईद की तरह मनाते हैं। आज बहुत खुशी का दिन है। आज मैंने कपड़े पहने। पूरी रात इंशाल्लाह बच्चों के साथ हम घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे भी, गाएंगे भी इंशाल्लाह बच्चों के साथ। सिंधी सखावत का दिन रिवायती पहनावे अजरक और टोपी की खूबसूरत झलक। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रंगारंग तकरीबात, रैलियां और सखावती प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं, जहां लोग सिंधी टोपी और अजरक पहनकर सखावत से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। तकरीबात में सखावती टैबलो, इलाकाई मौसीकी और रिवायती रक्स पेश किया जा रहा है। आलमी सिविल एविएशन डे, महफूज और जदीद फ़ज़ाई सफ़र के अज़म की तजदीद का दिन। आज के दिन का मकसद महफूज, जदीद और पायदार फ़ज़ाई सफ़र की अहमियत उजागर करना है। इस दिन के मौके पर मुख्तलिफ इदारे और एयरलाइंस फ़ज़ाई टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और मुसाफिरों की बेहतर सहूलत की फराहमी के अज़म का इजहार कर रहे हैं। आलमी सतह पर एविएशन का शुबा मुआशी तरक्की और राबतों का अहम ज़रिया समझा जाता है। जुनैद जमशेद को मद्दाहों से पिछले 9 बरस बीत गए। जुनैद जमशेद ने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की, बतौर गुलकार फनी सफ़र शुरू किया। पहले ही एल्बम की रिलीज ने शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। दिल पाकिस्तान से उन्हें मद्दाहों का बेहद प्यार मिला। 2004 में शोहरत की बुलंदियों पर गुलकारी को खैराबाद कहकर जिंदगी दीन की खिदमत के लिए मौक़िफ़ कर दी। जुनैद जमशेद हवेलिया के करीब फ़िज़ाई हादसे में जाँ बहक हो गए थे, लेकिन वो अपने चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।